हरे कृष्णा। 24वां दिन है आज हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा का। आज हम माट से मानसरोवर की यात्रा करेंगे। आज का गंतव्य है मानसरोवर। सामान्य दिनों की तरह आज हमें अधिक नहीं चलना है, इसलिए हम आरामदायक गति से चलने लगे। सर्द हवा बह रही है, हमारा कीर्तन जीवंत है और हमारा उत्साह संक्रामक। भोर होते ही ब्रजवासी अपने दैनिक कार्य करते दिखाई देने लगे और गांव के बच्चे आनंद पूर्वक तालियां बजाते हुए नाचते गाने लगे। माट से दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद हम प्रमुख सड़क से दाएं मुड़े और लक्ष्मी देवी मंदिर की ओर जाने लगे। यह मंदिर बेलवन में यमुना तट पर स्थित है। बेलवन बिल्ववन बेलवन ब्रज के 12 वनों में से 10वां है और यमुना तट पर स्थित है। जिस स्थान से हम अभी आए हैं वह माट भद्रवन में है। बेलवन को श्रीवन भी कहते हैं क्योंकि यहीं लक्ष्मी देवी भगवान की रासलीला में प्रवेश पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कृष्ण, बलराम एवं ग्वाल बाल इस वन में बेल फलों से खेलने तथा उन्हें खाने आया करते थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हाथ जोड़े लक्ष्मी देवी खड़ी लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके हम प्रातःकालीन कक्षा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। आज के अतिथि वक्ता हैं गौर कृष्ण प्रभु। वे राधा गोविंद स्वामी के शिष्य एवं भागवत विद्वान तथा पटु वक्ता रहे। वे हिंदी में कक्षा कहते और हम उसका अंग्रेजी, बंगाली, रूसी में अनुवाद करते। आश्चर्य तो यह है कि तपस्या करने के बाद भी लक्ष्मी देवी की इच्छा अपूर्ण रही। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इस विषय पर एक रोचक चर्चा का वर्णन आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान चतुर्मास पड़ा और उन्होंने वे 4 महीने श्रीरंगम में श्री वेंकट भट्ट के घर बिताए। उस समय उन दोनों के बीच मैत्री का ऐसा मधुर संबंध बना कि कई बार वे एक दूसरे के साथ हंसी विनोद किया करते। वेंकट भट्ट निष्ठावान वैष्णव थे। वे भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की आराधना किया करते थे। यह जानते हुए एक दिन महाप्रभु ने विनोद में उनसे पूछा कि भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी देवी संपूर्ण जगत में परम पवित्रा मानी जाती हैं, फिर क्यों वे बैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग कर गाय चराने वाले भगवान श्री कृष्ण का संग करना चाहती हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कालिया नाग की पत्नियों द्वारा श्रीमद् भागवतम में कहा गया एक श्लोक उद्धृत किया। कस्यानुभावोऽस्नादेवो विद्यते तदाग्रणेषु स्पर्शाधिकारः यद् वाक्ष्यात् श्रीलर्नाचरत्तपो विहाय कामाय सुचिरं धृतवृता। हे भगवान, हम नहीं जानती कि कालिया नाग को किस प्रकार आपके चरण कमलों की रज स्पर्श होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी ने अपनी अन्य समस्त इच्छाएं त्याग कर कठिन व्रत लिए और चिरकाल तक तपस्या की। श्रीमद् भागवतम 10.16.26। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि लक्ष्मी जी जानती हैं कि भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान कृष्ण की लीलाएं अधिक मधुर एवं रोमांचकारी हैं, और चूंकि भगवान कृष्ण एवं भगवान नारायण अभिन्न हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण उनके पातिव्रत्य का भंग नहीं करता। वेंकट भट्ट को पुनः उकसाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, निश्चित ही उनमें कोई दोष नहीं है, परंतु हमने ग्रंथों से सुना है कि वे रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाईं। मूर्तिमान वेदों को रासलीला में प्रवेश प्राप्त हो गया, परंतु लक्ष्मी देवी को नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? वेंकट भट्ट निरुत्तर थे, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए नम्रतापूर्वक महाप्रभु से निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को केवल ब्रजवासी के चरण चिन्हों का अनुगमन करके प्राप्त किया जा सकता है। ब्रजवासियों की भक्ति श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं वरन केवल नंद महाराज का पुत्र मानते हैं। वे कई बार कृष्ण को उखल से बांध देते हैं और कई बार खेल में उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं।
मूर्तिमान वेदों ने इस पद्धति का पालन किया और ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेकर रासलीला में प्रवेश प्राप्त किया। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के साथ रासलीला को करना चाहती थी, परंतु साथ ही वे अपने लक्ष्मी पद को भी बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं किया। वस्तुतः श्रील व्यासदेव स्वयं घोषणा करते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी देह में रासलीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रिय वेंकट लक्ष्मी देवी असफल रही। तत्पश्चात महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी आराधना की सर्वोच्चता स्थापित की। तब वेंकट भक्त को प्रसन्न करने के लिए अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण अभिन्न हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी तथा गोपियों में भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी देवी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण का संग करती हैं। यह सुनकर वेंकट भट्ट की मिथ्या धारणाएं दूर हुई और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया। कथा के पश्चात हम दलदली भूमि से गुजरे। पैरों तले भूमि इतनी नरम है कि हमारे पैर उसमें धंस सकते हैं, इसलिए हम सूखे स्थानों पर पैर रखते हुए एक पंक्ति में चलने लगे। हमारी दाईं ओर एक दृश्य मनोरम है। पास ही यमुना के उस पार पंचकोशी वृंदावन है। वही स्थान जहाँ से हमने परिक्रमा आरंभ की थी। यहाँ से हमें मदन मोहन मंदिर एवं अन्य मंदिरों के गुंबद स्पष्ट दिख रहे हैं और हम केसी घाट भी देख सकते हैं। कालिया हृद यहाँ से अधिक दूर नहीं है। शीघ्र ही हम उस खेत में पहुंचे जहाँ अग्रिम दल ने हमारे नाश्ते की व्यवस्था की है। मानसरोवर यहाँ से पास ही है, परंतु हम प्रयास करेंगे कि धीमी गति से ही वहाँ पहुँचें, जिससे अग्रिम दल के कार्यों में बाधा न आए। हमारे खेमे लगाने एवं अन्य व्यवस्थाएं बनने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए प्रसाद के पश्चात हम एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और आगे बढ़ने से पहले काफी देर कृष्ण कथा एवं लंबा चर्चा सत्र हुआ। मानसरोवर। शीघ्र ही हम मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर एक सुंदर शांत सरोवर है जिसके चारों ओर घने वृक्ष लगे हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी का एक मंदिर भी है। भक्तों ने अपना सामान लिया और स्नान करने एवं कपड़े धोने के लिए पास ही स्थित एक हैंडपंप पर आए। चूँकि आज की यात्रा अधिक लंबी नहीं थी, इसलिए हम अधिक नहीं थके। कुछ भक्त तरोताजा होने के लिए मानसरोवर में तैरने लगे। दोपहर में प्रसाद के पश्चात हम और अधिक कृष्ण कथा के लिए एकत्र हुए। एक बार हमने श्रीमती राधा रानी के मान पर चर्चा की, क्योंकि इसी से इस स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। मान का सरल अर्थ है नाराज होना या रूठ जाना। समय समय पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के प्रति दिव्य मान का प्रदर्शन करती, विशेष रूप से तब जब श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा करके चंद्रावली एवं अन्य गोपियों का संग करते। जब श्रीमती राधा रानी इस भाव का प्रदर्शन करती हैं तो वे माननी कहलाती हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की रचनाओं से उस घटना को उद्धृत करते हैं जिसमें श्रीमती राधा रानी रूठ गई और अत्यंत कठिनाई के बाद ही श्री कृष्ण उन्हें मनाने में सफल हो पाए। मान अथवा क्रोध के विषय में गीत गोविंद में निम्नलिखित प्रसंग मिलता है। जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अन्य अनेक गोपियों के संग देखा तो अपनी विशिष्ट ख्याति को मंद होता देखकर उन्हें जलन होने लगी। इसलिए वे तुरंत वहां से चली गईं और ऐसे पुष्प कुंज में पहुंची जहां काले भांवरे गुंजन कर रहे थे। तब स्वयं को लताओं के पीछे छिपाकर वे अपनी एक प्रिय सखी के सम्मुख अपना दुख सुनाने लगी। भक्ति रसामृत सिंधु। जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधा रानी वहां नहीं है तो वे अन्य गोपियों को छोड़कर राधा रानी की खोज करने लगे। उन्हें राधा रानी कहीं नहीं मिली और अंततः उन्होंने यमुना तट पर स्थित एक कुंज में प्रवेश किया। अपने व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त करते हुए वे राधा रानी से विरह पर शोक करने लगे। कुछ ही देर में श्रीमती राधा रानी की एक सखी कृष्ण के पास आई और उनसे
विरह में दुखी अपनी स्वामिनी की स्थिति का वर्णन करने लगी। सखी बोली, राधिका बस रोती जा रही है और आपके स्मरण में तल्लीन है। उनकी पीड़ा इतनी तीव्र हो गई है कि वे कठिनाई से अपने प्राणों को धारण कर पा रही हैं। अब आवश्यकता पड़ी मध्यस्थता करने की। कृष्ण ने तुरंत उस सखी को संदेश देकर भेजा कि राधा रानी के विरह में वे कितने पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, सखी ने श्रीमती राधा रानी को सूचना दी कि कृष्ण उत्सुकता पूर्वक कुंज में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे यथाशीघ्र जाकर कृष्ण से भेंट करें। परंतु वहां जाने की बजाय श्रीमती राधा रानी लताओं के एक सुंदर कुंज में प्रविष्ट हो गईं। तब उन्होंने अपनी सखी को अपने प्रियतम श्याम के पास यह संदेश देकर भेजा कि वे उस कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं और वे वहां आकर उनसे मिल लें। सखी ने कृष्ण से कहा, हे गोपीनाथ, आपकी किशोरी प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक वस्तु में आपको देख रही है। भ्रमित हो वह काले अंधकार को अपने प्रिय श्याम सुंदर समझकर उसका आलिंगन कर लेती है। आपके विरह में उनका शरीर तप रहा है और वे पगला गई हैं। हे माधव, कृपया देर न करें। परंतु कृष्ण को पहुंचने में देर हो गई। वस्तुतः श्रीमती राधा रानी ने रोते एवं शोक करते हुए उनकी प्रतीक्षा में पूरी रात बिता दी। उन्हें संदेह होने लगा कि कदाचित किसी अन्य गोपी के साथ भोग में व्यस्त होने के कारण कृष्ण उनके कुंज में नहीं आए। इस विचार से उनका विप्रलंब भाव प्रज्वलित हो अपनी सीमाएं पार करने लगा। अगले दिन प्रातः श्याम सुंदर कुंज में आए। वे राधा के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे, परंतु श्रीमती राधा रानी ने उन्हें कठोर वचनों में डांटा और अपनी विरोधी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा मन भी काला है, क्योंकि तुमने एक सच्चे प्रेमी को धोखा दिया है। उस गोपी के पैरों पर लगा लाल आलता स्पष्ट तुम्हारे वक्षस्थल पर दिखाई दे रहा है। हाय, उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण अब स्पष्ट हो गया है। चले जाओ, मीठी बातें बनाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तुम उसी कमल नयनी प्रियतमा के पास जाओ जो तुम्हारे मन को संतुष्ट करती है। कृष्ण के जाने के बाद श्रीमती राधा रानी और अधिक हताश हो गई। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि वे अपने मान को त्याग दें, परंतु राधा रानी दिन भर उसी पीड़ित अवस्था में वहां बैठी रही। संध्या समय जब श्री कृष्ण पुनः उस कुंज में लौटे, तब भी राधा रानी वहीं बैठी थी। उस समय तक उनका क्रोध शांत हो चुका था। उनका मुख पीला पड़ गया था और वे जोर से श्वास ले रही थी। कृष्ण को देख वे लज्जा से भर गई। श्री कृष्ण ने भाव भरी वाणी में उन्हें संबोधित किया और उनके अतुलनीय सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते। विनीत भाव में वे श्री राधा से क्रोध का त्याग करने की विनती करने लगे। तब उन्होंने यह प्रसिद्ध श्लोक कहा, स्मर गरुल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदाररम। हे राधे, तुम्हारे चरण कमल मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसलिए कृपया इन्हें मेरे सिर पर रख दो। मैं कामदेव की अग्नि ज्वालाओं में दहक रहा हूँ। कृपया अपने शीतल चरण कमलों के स्पर्श से मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गीत गोविंद 10.8। रात्रि होने तक कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को पूरी तरह उनका मान त्यागने के लिए मना लिया। तब दिव्य युगल मूर्ति ने आकर्षक परिधान पहने और एक अलग कुंज में मिलने की तैयारी करने लगे। श्रीमती राधा रानी इस मिलन के लिए सज रही थीं और उनकी दक्ष सखियां अपनी बातों से उनकी मिलन की उत्कंठा को बढ़ाने लगी। अंततः इस प्रकार मान लीला समाप्त हुई और राधा कृष्ण पुनः एक होकर कुंज में अपनी गुह्य लीलाओं का रसास्वादन करने लगे। मानसरोवर के मार्ग में एक इमारत है। कई अवसरों पर मैं इसके भीतर गया हूँ और वहाँ श्रीमती राधा रानी के चरण पकड़े श्री कृष्ण का सुंदर चित्र देखा है। स्वयं को बार बार यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि जब तक हम अपनी भौतिक आसक्तियों में से युक्त होकर पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम राधा कृष्ण की इन लीलाओं की गहराई में जाने का प्रयास ना करें, अन्यथा हमारा आध्यात्मिक जीवन कठिनाई में पड़ जाएगा।
ये गुह्य लीलाएं कृष्ण भक्ति का चरम शिखर हैं और हमें चाहिए कि हम इन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रोधार्य करें। सामान्यतया हम अपरिपक्व अवस्था में उन विषयों पर चिंतन चर्चा करने लगते हैं जिसके लिए हम अभी तक योग्य नहीं हैं। हमें सदैव इस खतरे का स्मरण रखना है। गर्ग संहिता में मानसरोवर पर हुई एक अन्य मधुर लीला का वर्णन आता है। महान संत आसुरी मुनि ने राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूपों पर ध्यान करते हुए नारद पर्वत पर तपस्या की थी। एक दिन राधा कृष्ण उनकी आंतरिक ध्यानावस्था से अदृश्य हो गए। मुनि अत्यंत निराश एवं चिंतित होकर चारों दिशाओं में भगवान को खोजने लगे। वे बद्री का आश्रम गए, क्षीर सागर में स्थित श्वेत द्वीप गए, वैकुंठ गए, यहाँ तक कि गोलोक भी गए, परंतु उनके सारे प्रयास विफल रहे। गोलोक में भगवान के गोप मित्रों ने उन्हें सूचना दी कि भगवान इस समय भौतिक जगत में गए हैं और वहाँ वामनदेव एवं प्रश्नी गर्भ रूप में अवतार लिया है। आसुरी मुनि दौड़कर यहाँ पहुँचे, परंतु यहाँ भी कहीं उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तीव्र विरह का अनुभव करते हुए आसुरी मुनि अंततः कैलाश पर्वत पर शिवजी के धाम पहुँचे। शिवजी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी निराशा भरी कहानी सुनकर उन्हें सूचना दी कि इस समय भगवान वृंदावन में अपनी रासलीला की तैयारी कर रहे हैं। शिवजी ने कहा कि वे स्वयं रासलीला के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यदि मुनि चाहें तो उनके साथ चल सकते हैं। किंतु वहां पहुंचने पर इन दो महान भक्तों को रास स्थली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। द्वारपालिकाओं ने कहा, हमारे जैसी लाखों द्वारपालिकाएं वृंदावन में सर्वत्र फैली हैं। श्री कृष्ण ने रास स्थली का पहरा देने के लिए हमें नियुक्त किया है। इस रास स्थली में श्री कृष्ण की एकमात्र पुरुष हैं, उनके अतिरिक्त यहाँ केवल गोपियाँ हैं। हे मुनिवर, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन चाहते हैं तो पहले मानसरोवर में स्नान करके आइए, तब आप गोपी बन जाएंगे और कदाचित आपको प्रवेश मिल सकेगा। गर्ग संहिता। तब भगवान शिव एवं आसुरी मुनि ने गोपी का रूप प्राप्त करने के लिए मानसरोवर में स्नान किया। इस प्रकार वे रास मंडल में प्रवेश कर सके, जहां उन्होंने भगवान एवं उनकी नित्य संगनियों के साथ अद्भुत रासलीला के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। इस प्रकार उनके हृदय आनंद से भर उठे। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में हम गोपी रूप में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। प्रातः समय वे अपने सामान्य शिवलिंग रूप में होते हैं और दोपहर समय वे गोपी वेश धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव ब्रजधाम के 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं। वरिष्ठ वैष्णवों द्वारा कथा कहे जाने के बाद हमने अपना नियमित सायंकालीन कार्यक्रम आरंभ किया। संध्या आरती, दामोदर अष्टक एवं नाटिका। आज हमने कृष्ण को एक गोपी के घर से माखन चुराते देखा। ब्रजमंडल परिक्रमा में अब केवल 6 दिन शेष हैं। भक्तगण अपने मन में यह विचार भी लाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी देशों से भक्त मुझसे कह रहे हैं कि वे पुनः पाश्चात्य जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते, परंतु यहाँ हमने समझा है कि ब्रज परिक्रमा कोई बाह्य अनुभव नहीं है। यदि हम अपने हृदय को पवित्र बना सकें और श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में एक निष्ठ हो सकें तो वृंदावन विश्व के किसी भी कोने में हमारे साथ जाएगा। हो सकता है कि कुछ भक्त ब्रज को अपने हृदय में स्थापित करने के अयोग्य समझें, परंतु यदि कोई एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा करता है तो श्री कृष्ण के पवित्र धाम की मधुर स्मृतियाँ उसके जीवन में ऐसी छाप छोड़ेंगी कि वह कभी ब्रज को भुला नहीं पाएगा। हरे कृष्ण।